क्लास 6 के बच्चों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिस राफ़िया और आपको पढ़ा रही हूँ इस्लामियात। आप सब बच्चों के पास ये मुताला इस्लाम बराए जमात शशम यानी 6 क्लास की आपके पास ये बुक है। आप सब आज मेरे साथ पढ़िए। आप सबको मालूम है कि आज हमारी ऑनलाइन पहली क्लास इस्लामियात की। तो आज हम सबसे पहले पहला सबक पढ़ेंगे। सबक नंबर 1 बाब अव्वल अकायद इस्लाम। अब अकायद इस्लाम में हम क्या पढ़ेंगे? अकायद इस्लाम में हम पढ़ेंगे अल्लाह ताला पर ईमान, यानी हमारे जो अक़ीदों में जो अरकान शामिल हैं। सबसे पहला जो रुकन है वो है अल्लाह पर ईमान। उसके बाद फिर आपने पिछली क्लास में आप पढ़ के आ चुके हैं अल्लाह पर ईमान सबसे पहले, फिर अल्लाह के रसूलों पे ईमान, अल्लाह की भेजी हुई किताबों पर ईमान, जिसे हम इल्हामी किताबें या आसमानी किताबें कहते हैं, अल्लाह के रसूलों पर ईमान। ये 3 हो गए। उसके बाद नंबर 4 है अल्लाह ताला के फ़रिश्तों पर ईमान और यौम आखिरत पर ईमान, यानी आखिरत से मुराद यौम क़यामत है कि क़यामत के दिन पर ईमान कि एक दिन इंसान को मर के फिर दोबारा ज़िंदा होना है। तो अल्लाह ताला पर ईमान। इतवार का दिन था। तारिक अपने दोस्तों के साथ देर तक फुटबॉल खेलता रहा। जब वो घर वापस आया तो उसे सख्त प्यास लगी थी। अम्मी जान ने उसे ठंडे पानी का गिलास लाकर दिया। उसने कुर्सी पर बैठकर बिस्मिल्लाह कहा और सुन्नत के मुताबिक 3 सांसों में पानी पिया। उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, अपनी अम्मी का शुक्रिया अदा किया, फिर कहने लगा, पानी भी अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। करीब बैठे तारिक के अब्बा जान बोले, हाँ बेटा, पानी अल्लाह ताला की एक बड़ी नेमत और निशानी है। कुरान मजीद ने पानी का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला ने उस पर गौर व फिक्र करने का हुक्म दिया है। इरशाद बारी ताला है, अल्लाह ताला ने सूरह वाक़िया में इरशाद फरमाया, अफ़रअयतुमुल माअल्लज़ी तशरबून अंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुनज़िलून, यानी क्या तुमने कभी उस पानी पर गौर किया जो तुम पीते हो? क्या उसे बादलों से तुमने बरसाया है या उसके बरसाने वाले हम हैं? बेशक पानी के बरसाने वाला अल्लाह ताला है। हमें पानी जो ज़मीन पर फराहम किया गया वो अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी निशानी और नेमत है। इस आयत में अल्लाह ताला ने हमें इस बात पर गौर करने की तरगीब दी है कि जो पानी हम पीते हैं वो हम तक कैसे पहुंचता है और उसे पैदा करने वाला कौन है, इसे हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये किस तरह हमारी ज़िंदगी में सहूलत पैदा करता है। तारे अब्बाजान, क्या साइंसदान ये मालूम कर चुके हैं कि ये पानी जो हम पीते हैं हम तक कैसे पहुंचता है? अब्बाजान उनको जवाब देते हैं, हाँ बेटा, साइंसदानों ने बहुत मेहनत और तहकीक के बाद पानी के इस ज़बरदस्त निज़ाम को जान लिया है। इसको दौरे आब यानी वाटर साइकिल कहा जाता है। इसको हम उर्दू में कहेंगे दौरे आब, या अरबी में भी इसको दौरे आब कहा जाता है। इस निज़ाम को हम लोग वाटर साइकिल कहते हैं। ये वाटर साइकिल क्या होता है, यानी किस तरह से पानी सबसे पहले ये समंदरों में, दरियाओं में होता है, जो भाप बन के सूरज की रोशनी से ऊपर जाता है, बादलों की शक्ल अख्तियार करता है और उसके बाद फिर वही पानी जब हम तक पहुंचता है तो वो बारिश की शक्ल में पहुंचता है और वो पानी जब ज़मीन पे पहुंचता है तो नदी नालों में बहकर फिर वो पानी हमारे ही काम आता है। इस पानी को कहते हैं दौरे आब का निज़ाम या वाटर साइकिल। ये तस्वीर भी बनी हुई है, अगर आप इसमें ये देखेंगे तो ये तमाम इसमें बताया गया है कि किस तरह से पानी जो है वो समंदर या दरियाओं का पानी वो स्टीम यानी भाप के ज़रिए ऊपर जाता है, बादल की शक्ल अख्तियार करता है। ये देखिए, ये बादल बना हुआ है, बादल की शक्ल अख्तियार करता है, फिर इसी में से ये पानी दोबारा से बरसना शुरू हो जाता है, जिसे हम कहते हैं बारिश बरस रही है। तो वो बादलों में से वही पानी बरसता है और वो पानी नीचे ज़मीन पे आके नदी नालों में वापस दरिया और समंदरों में चला जाता है, लेकिन हमारी ज़मीन को सैराब करता है, हरा भरा करता है। तारिक, अब्बाजान, ये दौरे आब का निज़ाम क्या है? अब्बाजान,
اللہ ताला ने ज़मीन के बहुत बड़े हिस्से पर समंदरों, दरियाओं, नहरों और नदी नालों की सूरत में पानी के बहुत से ज़खायर बनाए हैं। सूरज की हरारत से पानी बुखारात बनकर बुलंदी की तरफ चला जाता है और बादलों की सूरत अख्तियार कर लेता है। ये बादल हवा में इधर उधर तैरते रहते हैं। ज़मीन से बुलंदी पर फ़ज़ा में बहुत ठंडक होती है। जब बादल किसी ज़्यादा ठंडी जगह पर पहुंचते हैं तो उनमें मौजूद पानी के नन्हे कतरे ठंडे होकर एक दूसरे में मिल जाते हैं। इस तरह ये बड़े कतरों की सूरत अख्तियार करना शुरू कर देते हैं। फिर जब ये कतरे हवा से ज़्यादा वज़नी हो जाते हैं तो बारिश की सूरत में ज़मीन पर बरसने लगते हैं। बारिश का कुछ पानी ज़मीन के अंदर जज़्ब हो जाता है और कुछ नदी नालों और दरियाओं में से होता हुआ समंदर में वापस चला जाता है। ज़मीन में जज़्ब शुदा पानी को इंसान मुख्तलिफ तरीक़ों से निकाल कर इस्तेमाल करते हैं। तो आप सब ये जो मैंने आज आपको ये 2 पेज हमने पढ़े, एक ये जहाँ से ये सबक अल्लाह ताला पर ईमान स्टार्ट हुआ, यहाँ तक आप ये सब पढ़िएगा। उसके बाद इंशाल्लाह जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें मैं फिर आगे आपको पढ़ाऊँगी और उसके बाद फिर हम ये जो सरगर्मी है तफहीम हमारी ये पूरी एक्सरसाइज है हम ये करेंगे। बेटा आप लोग इस तरह से कीजिएगा कि आपको एक कॉपी लेनी है। कॉपी आप लेंगे, कॉपी लेने के बाद आप इसमें एक पेज बनाइएगा, टाइटल पेज होगा आपका, उसमें आप इसी सबक का ये मैंने आपके लिए एक प्लानर तैयार किया है, वक्तन मैं आपको ये दिखाती रहूँगी। ये हमारा मिड टर्म का सिलेबस, इस तरह से आप हेडिंग लगाइएगा। उसके बाद फिर आप एक टाइटल पेज बनाएंगे जिसमें आप लिखेंगे बाब अव्वल अकायदे इस्लाम और सबक अल्लाह ताला पर ईमान। इस तरह से लिखिएगा। बाद में जो मैं आपको काम करवाऊँ वो आप कीजिएगा, लेकिन अभी आपको सिर्फ रीडिंग करनी है और ये दौरे आपका निज़ाम यानी वाटर साइकिल जो आज हमने पढ़ा है आपको वो समझना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। 1 दफ़ा 2 दफ़ा आप घर में रीडिंग ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आप तवज्जो से पढ़ेंगे तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।